बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक वीडियो के नीचे एक भाई ने कमेंट किया था जिसमें मैंने इहराम के बारे में बताया था और फिर इहराम बेल्ट के बारे में बताया था कि जब आप इहराम बांध लेते हैं तो इहराम बांधने के बाद जो इहराम बेल्ट है अमूमन जिसको हम इस्तेमाल करते हैं और तकरीबन सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, वो आप अगर इहराम के ऊपर बांध लें तो इहराम अच्छी तरह से मज़बूत हो जाता है और फिर वो गिरता नहीं है, खुलता नहीं है। इहराम बांधने का मुकम्मल तरीका मैंने इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली दिखाया है, आप इसको ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत आसान सा तरीका मैंने समझा दिया है, उससे आपको बहुत आसानी होगी। तो भाई ने कहा कि ये जो इहराम बेल्ट है इसको बांधना ये इहराम के ऊपर दुरुस्त नहीं है। तो इसके अंदर आज हम वजाहत से जानेंगे इस बात को कि क्या इहराम बेल्ट को इहराम के ऊपर बांधना ये दुरुस्त है या नहीं है। और दूसरा एक और इसके साथ ही जुड़ा हुआ मसला है, इहराम बांधने के बाद इहराम के ऊपर कोई अज़ार बंद इस नीयत के साथ बांध लेना कि ये इहराम को पकड़े रखेगा और इससे इहराम नीचे नहीं गिरेगा, खुलेगा नहीं या फिर ढीला नहीं होगा, तो क्या ये दुरुस्त है या नहीं है। तो याद रखिए ये दोनों अलहदा-अलहदा चीज़ें हैं। एक इहराम बेल्ट और दूसरा अज़ार बंद, ये दोनों अलहदा चीज़ें हैं। पहले हम इहराम बेल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इहराम बेल्ट ये लिबास का हिस्सा नहीं होता, इहराम का हिस्सा नहीं होता, लिबास का हिस्सा नहीं होता। इसको लिबास के जुज़ के तौर के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसको जो इस्तेमाल किया जाता है कि जब आप बांध लेते हैं, नीयत मर्द हज़रात कर लेते हैं इहराम की, तो इन्होंने अब 2 चादरें बांधनी हैं। ज़ाहिर है ना इन्होंने कोई लिबास पहनना है, ना शलवार, ना कमीज़, ना कोई पैंट वग़ैरह, पायजामा, कुछ भी ऐसा इस्तेमाल नहीं करेंगे कि जिसके साथ कोई पॉकेट्स हों कि जिनके अंदर वो अपना सामान या अपने पैसे वग़ैरह वो रख सकें। तो उस मकसद के लिए जो इस्तेमाल चीज़ होती है यहाँ पर, वो ये इहराम बेल्ट है। इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर जो मोतमरीन हुज्जाज होते हैं अमूमन वो अपने कागज़ात, अपने पैसे वो इसके अंदर जो पॉकेट बनी होती हैं उनके अंदर वो रख लेते हैं। इस तरह ये महफूज रहता है। तो इहराम बेल्ट का जो असल मकसद है वो ये होता है कि इससे अपनी चीज़ों को, जो कीमती अशिया हैं, जो ज़रूरी अशिया हैं, जो हर वक़्त पास होनी चाहिए, उनको महफूज किया जाता है। यही वजह है कि इहराम के बाद भी, यानी जब आपने उम्रा कर लिया उसके बाद भी आपने देखा होगा कि हुज्जाज कराम या मोतमरीन जो हैं वो वही बेल्ट जो है अपनी कमर के साथ बांधे रखते हैं। उसको बतौर इहराम के किसी जुज़ के नहीं बांधा जाता, बल्कि उसको अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल दुरुस्त है, जायज़ है, ना मकरूह है और ना ही ये मना है। दूसरी चीज़ अज़ारबंद। अज़ारबंद वो बिल्कुल अलहदा चीज़ है। इहराम बेल्ट को अज़ारबंद के ऊपर क़यास करना और फिर उसकी तरह इसको आप हुक्म लगा दें तो ये दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह ये है, मैंने अर्ज़ कर दिया, इहराम बेल्ट जो है ये लिबास का हिस्सा नहीं है। अज़ार बंद इसके मुकाबले के अंदर ये लिबास का हिस्सा होता है, लिबास का एक जुज़ है और इसको हर इंसान जो है तकरीबन इसको इस्तेमाल करता है, पहनता है। तो ये लिबास का हिस्सा है कि ऐसा होता है कि हम इहराम के बाद जो है फिर भी वो उस अज़ार बंद को अलहदा से अपनी कमर के ऊपर बांधे रखें, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि वो लिबास का हिस्सा है, लिबास का जुज़ है। उसके अलावा यानी लिबास के जुज़ होने के अलावा उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। एहराम बेल्ट का इस्तेमाल मौजूद है, वो मैंने अर्ज़ कर दिया। एहराम को पकड़ने के लिए अज़ार बंद का इस्तेमाल करना ये मकरूह है, ये नापसंदीदा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अलबत्ता अगर कोई कर लेता है किसी वजह से, जैसे अमूमन जिसका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ हो और वो एहराम बेल्ट भी इस्तेमाल नहीं कर रहा या उसके पास नहीं है और वो अज़ार बंद से अपने एहराम को बांध लेता है, तो अगरचे ये मकरूह है, नापसंदीदा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो फतवा आलमगीरी के अंदर मौजूद है कि उसके ऊपर किसी तरह का कोई दम या सदका वाजिब नहीं होता। करना नापसंदीदा है, मकरूह है, लेकिन अगर कोई कर लेता है तो फिर उसके ऊपर सदका या दम वग़ैरह वाजिब नहीं होता।
تو یہ دو چیزیں دونوں میں نے عرض کر دی ہیں، احرام بیلٹ کا مسئلہ بھی اور ہزار بند کا مسئلہ بھی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی، آپ کے روضہ مبارکہ کی باادب اور مقبول حاضر نصیب فرمائے۔ کوئی بھی اس کے متعلقہ مسئلہ ہو، آپ میری کسی بھی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی میں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔